हॉस्पिटल में रूही शाम को अर्नव से मिलने आई थी। अब वो हॉस्पिटल से जा ही रही थी कि तभी उसे समर दिख गया। उसे देखकर उसने पूछा, आप यहाँ? समर ने रूही से पूछा, हाँ, वो सर ने अर्नव सर की रिपोर्ट लाने को कहा था। क्या आप घर जा रही हैं? रूही बोली, हाँ, बस अभी अभी डैड से मिलकर आई हूँ, तो अब निकल ही रही हूँ। समर हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुनकर रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्नव के वार्ड में कोमल अर्नव के लिए एप्पल काट रही थी। तभी वो बोले, आप इतने एप्पल क्यों काट रही हैं? आपको पता तो है कि मैं ये नहीं खाता हूँ। कोमल अर्नव से बोली, लेकिन अब खाएंगे। आपको पता है राजवीर रख कर गया है, और अगर उसे पता चला कि आपने एक भी एप्पल नहीं खाए हैं तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कोमल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये सुनकर अर्नव बोले, हाँ हाँ ठीक है, आप तो मुझे उसके नाम से ऐसे डरा रही हैं जैसे मैं उसका बाप नहीं, वो मेरा बाप हो। घर में इश्की और राजवीर मूवी देख रहे थे, और जैसे ही एक हॉरर सीन आने वाला था वो पहले ही उसके सीने से चिपक गई। और ये देखकर वो बोला, जब तुम्हें इतना ही डर लगता है तो ऐसी मूवीज देखने की जरूरत क्या है? इश्की राजवीर से बोली, मुझे अच्छा लगता है इसलिए, अब मुझे मूवी पर फोकस करने दीजिए। ये बोलकर इश्की फिर से मूवी देखने लगी। तभी उनका डोर नॉक हुआ तो राजवीर उठकर गेट खोलने के लिए गया। सामने जिया थी। वो उसे देखकर बोली, भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं? ये सुनकर राजवीर ने उसे अंदर आने दिया और फिर जिया बोली, भाई घर पर कोई भी नहीं है, सब के सब मुझे छोड़कर हॉस्पिटल चले गए हैं। राजवीर ने पूछा, चाचू वो कब आए? वो तो कल किसी काम से बाहर गए थे ना? जिया बोली, आज ही तो आए हैं, आई गेस दोपहर को, और अभी दादी और सभी लोग साथ में हॉस्पिटल के लिए चले गए हैं। राजवीर बोला, ठीक है। तभी जिया इश्की की तरफ देखकर बोली, भाभी आपको भी हॉरर मूवीज पसंद है? ये सुनकर इश्की ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। इस पर जिया बोली, वाओ, मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे लेट नाइट देखना तो और भी ज्यादा पसंद है। जिया की बात सुनकर इश्की ने पूछा, तुम हॉरर मूवी अकेले देख लेती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इश्की की बात सुनकर जिया हंसकर बोली, डर बिल्कुल भी नहीं भाभी, इनफैक्ट मुझे तो हंसी आती है, और अगर आप गौर से हॉरर मूवीज देखें तो इनके सामने अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज भी फ्लॉप हो जाएं। राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ठीक है, तुम दोनों मूवी देखो, मैं भी एक बार हॉस्पिटल जाता हूँ, और इश्की तुम रूम से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम गई तो सीसीटीवी कैमरे लगे तो मुझे पता चल जाएगा। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। राजवीर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे बाहर ही उसके चाचा मिल गए। वो उसे रोककर बोले, राजवीर इतना सब कुछ हो गया तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? किसी और का तो छोड़ो, तुमने मुझे भी नहीं बताया। आरव की बात सुनकर राजवीर बोला, मुझे लगा था कि मैं उसे रोक लूंगा। आरव ने राजवीर से सीरियस टोन में पूछा, हाँ तो तुमने उसे रोक लिया, लेकिन किस कीमत पर? यहाँ भैया की हालत देखो, और उसने तो तुम्हारी वाइफ को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी उसे छोड़ दिया। राजवीर ने भी सीरियस टोन में जवाब दिया, मैंने उसे छोड़ा नहीं है, और उसे उसके किए की सजा मिल ही रही है। ये बोलकर राजवीर बिना आगे की बात सुने वार्ड की तरफ चल दिया, और आरव बस उसे देखते रह गए। राजवीर ने वार्ड के अंदर जाकर अर्नव से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, और फिर डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट लेकर देखा तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगा। दिन ऐसे ही बीतते गए और एक वीक निकल गया। इस बीच अर्नव काफी रिकवर हो चुके थे, और अब उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। इश्की भी अब ठीक हो चुकी थी, तो राजवीर ने भी उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी। इस पूरे वीक में वो सिर्फ अपने रूम में ही थी और सिर्फ रेस्ट ही कर रही थी, जिससे वो काफी इरिटेट भी हो चुकी थी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वो उसकी एक नहीं सुनने वाला था, और खास करके तब जब बात उसकी तबीयत की हो, तब तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। इश्की खुशी खुशी मिशा से बोली, चल आज मैं फाइनली ऑफिस जाऊंगी, कितना टाइम हो गया है नहीं गई हूँ, और अब तो कुछ वीक में इंटर्नशिप भी खत्म होने वाली है। मिशा ने इश्की से पूछा, हाँ सही कहा, लेकिन तूने भाई से इस बारे में पूछ लिया है ना? इश्की मुंह बनाकर बोली, हाँ उन्होंने बोल दिया है जाने को, बस कुछ कंडीशंस रखी हैं,
जैसे कि मैं ज्यादा नहीं चलूंगी, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, इवन पानी तक नहीं पीऊंगी और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखकर मिशा हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है चल। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में मिशा और इश्की दोनों ने ऑफिस में एंटर किया तो मिशा बोली, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मैनेजर चेंज हो गई है और ये कोई लड़की है, क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, प्रिया। इश्की ने पूछा, पर ऐसे अचानक मैनेजर क्यों चेंज हो गई? मिशा इश्की को डराते हुए बोली, पहले वाले मैनेजर का प्रमोशन हो गया है इसलिए। वैसे आज तो बच कर रही हो क्योंकि तू 2 वीक से ऑफिस नहीं आ रही है और ऑफिशियली तूने किसी को रीजन भी नहीं बताया है। इश्की बोली, रीजन नहीं बताया तो क्या हो गया? इस ऑफिस के बॉस को पता है कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। फिर बिना मिशा की बात सुने इश्की अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई और वहां पर पहुंचकर वो अपनी डेस्क पर बैठ गई। लेकिन तभी कोई आया और उससे बोला, इश्की आपको प्रिया मैम ने अपने केबिन में बुलाया है। ये सुनकर इश्की खुद से बोली, लगता है मिशा की बात सच होने वाली है। फिर इश्की हिम्मत करके उठी और मैनेजर के केबिन की तरफ चल दी। उसने केबिन के बाहर खड़े होकर उससे परमिशन मांगा तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई और फिर वो अंदर चली गई और खड़ी हो गई। फिर उसने देखा कि चेयर पर एक 25 साल की लड़की बैठी हुई थी जो दिखने में काफी सुंदर थी। उसे देखकर इश्की मन में बोली, देखने में तो सुंदर है, काश अंदर से भी इतनी सुंदर हो और मुझ पर गुस्सा न करे। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रिया बोली, मिस इश्की कहाँ खो गई हैं आप? प्रिया की आवाज सुनकर इश्की होश में आई और बोली, कहीं भी तो नहीं, आप बोलिए, आपने मुझे बुलाया था ना। ये सुनकर प्रिया बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप 2 वीक से बिना किसी नोटिस के छुट्टी पर क्यों थी? प्रिया की बात सुनकर इश्की बोली, वो मेरी सडन तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। प्रिया बोली, वेल सबकी तबीयत सडन ही खराब होती है, बट एनीवे आप ये बताइए कि आप एक इंटर्न हैं और यहाँ सीखने आई हैं, लेकिन आप कुछ सीख ही नहीं रही हैं। फिर प्रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने आपका वर्क देखा है एंड आई मस्ट टेल यू इट वाज वेरी पुअर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सो आई विल हेल्प यू। प्रिया की बात सुनकर इश्की मन में बोली, क्या बात है भगवान, आप तो मेरी बात को बोनस में सुनते हो। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बचा लीजिएगा, लेकिन आपने तो यहाँ इसे मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। ये ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली इंसान है जो मेरी हेल्प करने के लिए बोल रही है, वरना तो कभी राजवीर ने भी मेरी हेल्प नहीं की। इश्की सब मन में सोच रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। ये देखकर प्रिया स्माइल करने लगी और इश्की से बोली, वैसे आप बहुत क्यूट हो और खास करके आपके ये एक्सप्रेशन। ये सुनकर इश्की झेंप गई और बोली, वेल सिखाने के लिए थैंक यू। प्रिया बोली, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि फ्रेशर को प्रॉब्लम आती ही है, इसलिए आप जाकर अपना काम करिए और जहां समझ में ना आए यू कैन आस्क मी। ये सुनकर इश्की हाँ बोलकर खुशी खुशी अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने लगी। राजवीर अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने कैबिन में आया और चेयर पर बैठकर सीसीटीवी से इश्की को देखने लग गया। वो आराम से अपना काम कर रही थी और ये देखकर उसे शांति मिली। कुछ देर ऐसे ही इश्की को देखने के बाद राजवीर ने समर को बुलाया और उससे पूछा, इश्की की मैनेजर ने उससे कुछ कहा तो नहीं? कुछ सोचते हुए समर बोला, नो सर, मिस प्रिया ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैम से बात की। राजवीर ने उससे पूछा, ठीक है, लेकिन तुम ये बात क्या सोचकर बता रहे हो? समर बोला, सर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैम ने बिना किसी नोटिस के छुट्टी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई मीन आपने तो उन्हें ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, तो बिना आपके इन्वॉल्व हुए मैम को बिना किसी नोटिस के छोड़ दिया और कुछ भी नहीं कहा। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, बात तो सही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि न्यू होने की वजह से उसे छोड़ दिया हो या फिर सिर्फ वार्निंग पर। खैर तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर राजवीर अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, इश्की और मिशा दोनों घर के लिए निकल रहे थे। तभी रेहान आ गया और बोला, ए कहाँ चल दिए? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा कॉन्सर्ट है और तुम दोनों उसमें आने वाले हो।
रेहान की बात पर इश्की बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, मैं जरूर आऊंगी, मैंने आज तक लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखा है। इश्की को इतना खुश और चहकते हुए देखकर मिशा बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे, समझी। मिशा की बात सुनकर इश्की का मुंह सा लटक गया, क्योंकि ये बात सच थी कि राजवीर अभी उसे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देने वाला था। और ये सब सोचते हुए वो दुखी हो गई। इश्की को सैड देखकर रेहान बोला, तुम सैड मत हो, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम राजवीर सर से ये बोलना ही मत कि तुम कॉन्सर्ट में जा रही हो, और कुछ बहाना मार देना। रेहान की बात सुनते ही मिशा गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर भाई को गलती से भी पता चल गया कि इश्की घर पर नहीं है तो वो कितना गुस्सा करेंगे तुम्हें पता भी नहीं है। और ये तो बाद में, पहले तुम ही अपनी जान से जाओगे, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। फिर मिशा इश्की की तरफ देखकर बोली, और तू ऐसा कुछ करने के बारे में सोचियो भी मत, मैं तेरा इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली हूँ। तू भाई के गुस्से को भी अच्छे से जानती है, और उन्होंने अभी तो तुझे सिर्फ 1 वीक के लिए ही रूम में रखा है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तू बिना बताए बाहर गई है तो तुझे जिंदगी भर के लिए रूम में कैद कर देंगे। तो अब तू खुद ही सोच ले। मिशा की बात सुनकर इश्की का मुंह बन गया। फिर वो कुछ सोचकर उससे बोली, मिशी, मेरी बात सुनना। इश्की की आवाज में चेंज देखकर मिशा समझ गई कि वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, तो वो तपाक से बोली, भूल जा इश्की, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। अब घर चलना है तो चल, नहीं तो इतनी देर तक अगर भाई ने तुझे यहाँ खड़े देख लिया तो तू फिर से डांट खाएगी। इश्की और मिशा दोनों घर आ गए। इश्की अपने रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि मिशा तो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, इसलिए अब उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो फिर किसकी हेल्प ली जाए। इश्की सोचते हुए खुश होकर बोली, अरे हाँ, मेहर, उसे भी तो रॉक कॉन्सर्ट पसंद है, तो मैं उसके साथ कोई अच्छा सा प्लान सोचकर चली जाऊंगी, और इससे पहले राजवीर को कुछ पता चले मैं घर वापस आ जाऊंगी। ये सोचकर उसने रेहान को मैसेज कर दिया। तभी राजवीर भी रूम में आया और इश्की को इतना खुश देखकर उससे पूछा, कुछ हुआ है क्या जो तुम इतना चहक रही हो? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की डर गई और हकलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ, वो तो मैं आज इतने दिनों के बाद ऑफिस गई थी, तो बस इसलिए खुश हो रही हूँ। और आपको पता है, मेरी मैनेजर भी चेंज हो गई है, और ये जो न्यू वाली है वो काफी अच्छी है। इश्की ने ये सब एक ही बार में राजवीर से बोल दिया। क्या इश्की लाइव कॉन्सर्ट देखने जा पाएगी, और क्या राजवीर उसे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन दे देगा?